कि बेतिया ही नहीं, बेतिया के किसी भी विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां के लोग इतना ना प्यार देगा, इतना दबा के वोट करेगा, इतना ना मोहर ठोकेगा ना। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नहाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ए भैया। ये मनीष कश्यप है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के लोग जो है ना, मुर्गा पे बिक जाता है, 500 रुपये पे बिक जाता है, देखता है कि हमारा जात के है जी। तो लोग चाहता है कि मनीष कश्यप ना भी कुछ करे तो माइक उठाकर रिलाई जरूर करे। मनीष कश्यप ऐसा बिहार को सुधारेंगे ना, मोदी जी सोचने लगेंगे, बोलेंगे हाँ मनीष कश्यप जी, हाँ कहाँ है, आइए ना महाराज, हमारा तो गुजरात मॉडल फ्लॉप हो रहा है। अगर नर्क का उदाहरण दिया जाए तो वो पीएमसीएच है कि पीएमसीएच में एक कुत्ता जा सकता है लेकिन एक पत्रकार नहीं जा सकता है। हमारे साथ डिजिटल मीडिया के पत्रकार सुनील कविराज हैं और विषय जो है मनीष कश्यप हैं। क्योंकि सुनील कविराज भी बिहार में एक ऐसे डिजिटल मीडिया के क्रिएटर हैं जो ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और मनीष कश्यप के साथ काम करने का अनुभव भी है एक क्रिएटर के तौर पर। आपको क्या लगता है बीजेपी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप को कहां जाना चाहिए? बीजेपी छोड़ने के बाद अगर आप मेरा पर्सनल लेना चाहते हैं तो मनीष कश्यप में उतनी काबिलियत तो है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं ना तो बढ़िया से जीतेंगे। आपको लगता है निर्दलीय पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। काबिलियत उतना है कि बेतिया ही नहीं, बेतिया के किसी भी विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां के लोग इतना ना प्यार देगा, इतना दबा के वोट करेगा, इतना ना मोहर ठोकेगा ना, तो 1000-10,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। क्या मतलब मोहर ठोका जाता है कि आजकल तक दवाइए टीम बोलता है ठोक देगा, मोहर ठोकेगा। बिहार के लोग ठोकता है, आप लोग की तरफ ठोका जाता है मोहर। बिहार के लोग ठोक बजा के करता है वोट। हाँ, हम लोग गांव देहात के आदमी हैं। अब सीधे मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। मनीष कश्यप गरीब की आवाज उठाते हैं, मजदूर की आवाज उठाते हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार का जो वंचित तबका है, जो ना जात है ना धर्म है, सुनील कविराज को क्या लगता है कि मनीष कश्यप का जो टीआरपी है बढ़ा है, घटा है या फिर से वापस आया है? मनीष कश्यप के टीआरपी बहुत ज्यादा डाउन गया था, अब धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है। उनके लोग पसंद कर रहे हैं और लोग चाहने लगे हैं। इसलिए चाहने लगे हैं ना क्योंकि फिर से मनीष कश्यप माइक उठा लिया है। जितने भी लोग उनको प्यार करने वाले हैं या जानने वाले लोग हैं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कुछ करे या ना करे, माइक लेकर भ्रष्टाचारियों की रिलाई जरूर करे। क्या है कि मनीष कश्यप को जाना जाता है किस लिए, तो रिलाई किंग के नाम से, कि बिहार में एक ऐसा इंसान है जो अगर किसी को रेल सकता है, किसी भ्रष्टाचारियों का पोल खोल सकता है, किसी भ्रष्टाचार का उजागर कर सकता है, किसी टूटी हुई सड़क के बारे में बता सकता है, किसी नल जल योजना का पोल खोल सकता है, किसी नाली के बारे में बता सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन, तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। तो लोग चाहता है कि मनीष कश्यप ना भी कुछ करे तो माइक उठाकर रिलाई जरूर करे। चलिए, रिलाई का मतलब आप डिजिटल की भाषा में, ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं कि करप्ट सिस्टम पर बिना डरे आवाज उठाना। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ पूरे बिहार ने देखा, आपने भी एक पत्रकार के तौर पर देखा। आपको लगता है कि जो कुछ मनीष कश्यप के साथ हुआ अच्छा हुआ? पीएमसीएच में लगभग 2018-19 के करीब में मेरी दादी भर्ती हुई थी, उनको इलाज कराने के लिए ले गए। उस वक्त मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था और वहाँ पे वो मर गई। तब से मैंने सोच लिया कि अगर मुझे फीवर भी होता है या कैंसर का बीमारी भी किसी को होता है, अगर कोई पूछे कि मुझे पीएमसीएच में इलाज कराने जाना है तो मैं बोलूँगा भाई मैं इलाज करा दूंगा लेकिन पीएमसीएच में मत जाना, क्योंकि मैं जो स्थिति देखा था बहुत ही नर्क की तरह है। क्या बात करते हैं सुनील जी, आप क्या बात करते हैं? एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल, नर्क का उदाहरण, एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल, अगर नर्क का उदाहरण दिया जाए तो वो पीएमसीएच है जो मैंने 2018 में देखा था। 2025 में देखेंगे? 2025 में देखे हैं, गए थे जब मनीष का उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। कह रहे थे पूरा खुल के बोलिए, उन पर जानलेवा हमला हुआ, पिटाई हुई, जो भी बोल रहा है। हाँ, मनीष कश्यप के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उनको पीटा गया, उसी रात में मैं वहां पे पहुंचा, उस हॉल में गया था, जिस रूम में उनको बंद किया गया था उस रूम में गया था और उसकी स्थिति देख के मुझे रोना आ रहा था कि मनीष कश्यप जैसे इंसान को जिसको फूल की माला पहनाकर स्वागत करके बिठाना चाहिए, उसको ऐसे कचरे जैसे जगह पर बंद करके
कई घंटों तक रखा गया, ऐसे लोगों को शर्म नहीं। मनीष, एक चीज आपको क्लियर कर दे सुनील जी, आपको एक बात क्लियर कर दे। आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मैं अकेला आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी, उनके साथ खड़ा रहने वाला। ऐसे किसी रूम में मनीष कश्यप को बंद नहीं किया गया। जो मनीष कश्यप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मनीष कश्यप पर नहीं हुआ, बिहार के उन लोगों पर हुआ जो खुद को 14 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधि बनाते हैं। और हमारे यार सवाल आपसे ले लेते हैं ना, आप भी डिजिटल क्रिएटर हैं, मनीष कश्यप के साथ बड़े क्रिएटर हैं डिजिटल की। अगर बात करें तो आज अगर हजारों बच्चे हाथ में मोबाइल और माइक लेके चलते हैं तो मनीष कश्यप के चलते हैं। अब आपको डर लगता है कि नहीं किसी जगह पर जाकर वीडियो बनाने? ना, हमको डर नहीं लगता है भाई। हम जो कहीं जाएंगे, अगर मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ का पोल खोलते हैं, तो ये 100% गारंटी है कि वहाँ का प्रिंसिपल FIR करेगा। किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं तो डरने की क्या जरूरत है? हमें पहले से पता है। PMCH में आप भी नहीं जाते होंगे? नहीं, हम क्या करने जाएंगे? हम पहले ही बोल रहे हैं कि वो नर्क जगह है, हम वहाँ काहे जाए? इलाज कराने जाएंगे ही नहीं तो घूमने कहा जाए? हाँ, एक चीज है, 2022-23 के करीब में हमने वीडियो बनाया था कि PMCH में एक कुत्ता जा सकता है लेकिन एक पत्रकार नहीं जा सकता है। क्या आप बात करते हैं? पत्रकार नहीं जा सकता ना, पत्रकार जाएगा तो पिटा के आएगा, और कुत्ता जाएगा तो वहाँ मस्त AC लगा है, वहाँ जाके सो सकता है। सर, अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके देख लीजिए। हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाएंगे? आप जाइए नहीं रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ ही हो गया, सबसे बुर्बक हम हैं। हम तो तमाम पत्रकारों और डिजिटल पत्रकारों को विशेष रूप से ये बात कहना चाहते हैं कि भाई PMCH जो है ना, ये भारत और बिहार में नहीं है, ये तालिबान में। जाइएगा तो जिंदा नहीं आइए। अरे बाप रे, सही बात कहा है। और खाली PMCH, NMCH, GMCH, फलना CH में जाइए ना, छोटका से छोटका अस्पतालों में जाइएगा ना, व्यवस्था। लेकिन कविराज जी, व्यवस्था कैसे सुधरेगा? व्यवस्था सुधरेगा अगर बिहार के जो जनता देख रहा है ना, अगर ये लोग सुधर जाए, किसी मुखिया, वार्ड पार्षद, विधायक, सांसद से 1 रुपया वोट के लिए ना ले, किसी का मुर्गा, चिकन, दारू ना पिए, जाति धर्म ना देखे, उसका रिलेटिव है, जान पहचान वाला है, गांव का है, पड़ोसी का है, ये सब देखना छोड़कर ये देखे कि फला आदमी उसका विकास करेगा, फला विधायक, फला सांसद, फला उम्मीदवार जो है बिहार को सुधारेगा। अगर ये देख के अगर वोट करता है तो बिहार सुधरेगा। वरना जैसा बिहार के लोग जो है ना, मुर्गा पे बिक जाता है, 500 रुपया पे बिक जाता है, देखता है कि हमारा जात के है जी, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा चाचा है, भतीजा है, फूफा है, नाना, काका है, तो है ये तो है। नहीं होने वाला है बिहार का, कुछ भी नहीं होगा। मनीष कश्यप सुधार सकते हैं, ताकत है। मनीष कश्यप को एक बार ट्रेंड चला था, नेक्सियम मनीष कश्यप, नेक्सियम मनीष कश्यप, नेक्सियम मनीष कश्यप, और वो फिर से ट्रेंड होने लगा। फिर से बिहार के लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट CM मनीष कश्यप हो, और काहे नहीं होगा महाराज? मनीष कश्यप ऐसा बिहार को सुधारेंगे ना, मोदी जी सोचने लगेंगे, बोलेंगे हाँ मनीष कश्यप जी, हाँ कहाँ है, आइए ना महाराज, हमारा तो गुजरात मॉडल फ्लॉप हो रहा है, बिहार मॉडल बताइए कैसे आप कर दिए, कैसे बिहार को विकसित कर दिए। मोदी जी बुला के पूछेंगे महाराज क्या बात कर रहे हैं। चुनाव मनीष कश्यप घोषणा कर चुके हैं, चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कौन होगी 7-8 दिनों में क्लियर हो जाएगी। दलीय होंगे, निर्दलीय होंगे, कैसे होंगे? आपको लगता है कि आपके जैसे जितने भी डिजिटल क्रिएटर हैं, जिनकी बिहार में अपनी दर्शक संख्या है, मनीष कश्यप के साथ आप लोग खड़े रहेंगे? देखिए, जब से मनीष कश्यप जी सोशल मीडिया शुरू किए थे, उस समय मैं मुंबई बॉलीवुड छोड़ के आया था और उनको पसंद कर रहा था, उनको अपने संस्था पर लाइव भी बुलाया था। उनकी बात सुन के अच्छा लगा, तब से मनीष कश्यप की बातों से हम सहमत होते हैं, उनका साथ देते हैं। वो जेल गए थे, उस समय में भी मैं लगातार उनके साथ था। जब जेल में 6 महीना थे तब भी मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाता रहा। आए तब हम गेट पर स्वागत करने के लिए खड़ा थे, घूमे तब भी हम साथ में थे, और जब चुनाव लड़े तो पूरे 24 घंटा मनीष कश्यप के साथ उनके एरिया में घूम घूम कर हम सपोर्ट किए। और अब चुनाव लड़ेंगे तो काहे नहीं साथ देंगे भाई, हम देंगे। सारा लोग 2020 वाले और 2025 वाले मनीष कश्यप में कितना अंतर आप देखिए, पहले मनीष कश्यप जो है जब वो शुरू किए थे चैनल तो थोड़ा हुड़दंग थे,
आप देखे होंगे वो जो बैटरी वाला में जाके हंगामा किए थे बाइक को लेकर, लेकिन अब मनीष कश्यप जो शांत स्वभाव के हो गए हैं भाई। जो बोलते हैं अब हमको लगता है जो भी बोलते हैं ना वो तराजू पर तोल के बोलते हैं, और सामने वाला क्या पूछ रहा है क्या बोल रहा है उनको पहले से पता होता है। हाँ, बात ये है समझे। और हम कहना चाहेंगे मनीष कश्यप जिस प्रकार काम कर रहे हैं ना बिहार के लिए, एक चीज हमको याद आ रहा है जो मैंने मनोज वाजपेयी जी के लिए गाया था, उनके फिल्म का है, हो जिया हो बिहार के लाला जिया तू 1000 साला, तनी नहाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा भैया। ये मनीष कश्यप है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुमको क्या लगता है नहीं लौटेंगे? लौट गया है मनीष का, बिहार का मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। अब ये गर्दा मचाएगा और बिहार को बदल के दिखाएगा, समझे। चलिए, अब कविराज जी साफ कह दिए हैं कि 2020 वाला मनीष कश्यप 2025 में और प्रचंड हो गए हैं। रेलाई शब्द हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि डिजिटल के पुराने खिलाड़ी हैं इसलिए रेलाई का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बिहार की जनता है, लोकतंत्र है। मनीष कश्यप आपके बिहार के हैं। 14 करोड़ लोगों को सोचना है कि कुत्ता पीएमसीएच में जा सकता है, पत्रकार क्यों नहीं जा सकता है, ये हम नहीं कर रहे, कविराज जी ने कहा है। बाकी 2025 आपके सामने है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिख दीजिए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।